बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूश माई लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी आज एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन व्लॉग अपलोड करती हूँ। कुछ ऐसी रूटीन्स हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ इनमें शेयर करती रहूँगी। तो आज हम जा रहे हैं बीबी पाक दामन, जहाँ पे लाहौर में बीबियाँ पाक। तो जो जो जाते हैं वो तो ज़रूर जानते होंगे, जो नहीं जानते वो नहीं, मतलब उनको पता, तो डैट्स ऑल। अच्छा, मैंने आपसे ये कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। घर के मैंने सारे काम कर लिए थे, बस ये कपड़े 2-3 रह गए थे प्रेस करने वाले। तो मैंने कहा लाइट का पता नहीं होता तो इनको मैं ना प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने सारे प्रेस कर दिए थे और हस्बैंड ने कहीं दावत पे भी जाना था तो वो भी मैंने रेडी कर लिए थे। और आज ये मेरे साथ जा रहे हैं बीबियाँ पाक दामन। हम घर से निकल गए हैं और इंशाल्लाह लाहौर अब हमारा स्टे होगा। तो बस ये बीबी पाक दामन हमारे से कुछ ही घंटा लगा लें या 2 लगा लें, इतना ही दूर है हमसे। तो इतना ज़्यादा रश था ओरिएंट ट्रेन पे, क्योंकि आजकल ओरिएंट ट्रेन जो है ना वो फ्री हो चुकी है। तो उस वजह से हमारे पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल रहे हैं। लेकिन मेरा ये नज़रिया है कि अगर काम है तो घर से निकलें, क्योंकि इतनी हीट पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो बच्चों को अवॉइड करें, घर में ही रखें। क्योंकि अगर हम ट्रेन को भी ठंडा समझ के बैठते हैं तो जब बाहर निकलते हैं तो लो पड़ती है, बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। मैं काफ़ी अरसे के बाद बीबी पाक दामन जा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से मैं बच्चों को कहीं भी नहीं लेके गई। यहाँ जिस दिन मौसम ठंडा, तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं पार्क में गई थी बच्चों को लेके, और वो भी लाहौर के एरिए में ही। लाहौर से बाहर हम नहीं जाते। तो हम ये बैग जो बीबी पाक दामन की बैक साइड, उसकी तरफ से भाई ने हमें उतारा, और इतना लंबा रास्ता था। मैं कहती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों को क्या है, अल्लाह का बस खौफ नहीं है, अब क्या कह सकते हैं हम। तो बस ये जो है, ये बीबी पाक दामन की बैक साइड से हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मोहल्ला था, लाहौर का ये मोहल्ला है। और जब भी मैं अक्सर लाहौर या अंदरून शहर का विज़िट करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अजीब सी कैफियत होती है, ऐसे जैसे हम कहीं पुराने और पुरसकून वाले मोहल्ले में आ गए हैं। या अक्सर हमने देखा होगा टीवी पे, और बड़ा वो सुकून सा रिलैक्स एक सीन होता है। अच्छा खैर जी, हम पहुंच चुके हैं बीबी पाक दामन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों के टॉयज़ और लेडीज़ की ज्वेलरीज और अलम पाक यहाँ पे मौजूद हैं जी, माशाल्लाह से। और ये देखें, ये साइड पे भी उन्होंने अलम की दुकानें हैं। और यहाँ से हमने अब लेने हैं फ्लावर्स और एक ऑयल जो कि चिराग के लिए जलाने के लिए है। तो बस यहाँ से मखाने और जो छुआरिश है वो होते हैं ना उसके अंदर, तो वो मैं हस्बैंड से कह रही थी आपको बिस्किट्स वगैरह ले लें। तो खैर हमने ये मिश्री ही ली है और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं फ्लावर्स, और जो चीज़ें हमने ली हैं वो हस्बैंड पेमेंट करवा रहे हैं। तो बस ये अंदर एंटर हुए हैं तो इतना ज़्यादा रश, मैंने कहा जुमेरात वाले दिन होता है इतना रश, लेकिन हम जुमेरात को नहीं गए क्योंकि यहाँ पे पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं होती। इतना ज़्यादा रश होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है। जब ये नया बन रहा था ना, तो हम किसी दूसरे घर में शिफ्ट थे, तो तब मैं घर में से 1-2 दफ़ा आई होंगी बस, क्योंकि बीबी पाक दामन बंद था तो अंदर नहीं जाने की इजाज़त थी इस वजह से। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से उन्होंने पत्थर टाइल्स लगा के, और इतना प्यारा ये अलम पाक उन्होंने सजाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुरसुकून यहाँ से ना अच्छा लगता है। और बस हम चरागा करेंगे और दुआ करेंगे, और जो फूल है हम वो वहाँ पे रखेंगे। हम फेंका लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, हम फूल वहाँ रखेंगे अदब के साथ। तो बस यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मेरी वीडियो भी बन रही थी और मैं फ्लावरिंग भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला बस हमारा आना कबूल करे, हम अपने प्यारे नबी के बच्चों को मोहब्बत के और अक़ीदत के साथ उनके साथ अक़ीदत रखते हैं, उनके हमारे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है।
तो खैर यहाँ से मैंने एक कड़ी ली थी और बेटे ने ट्वाइस लिया था। उसके बाद हम स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके थे और इंडिया एंट्री स्टेशन। तो वहाँ से तकरीबन 1 घंटा हमारे घर का सफ़र है। तो इतना ज़्यादा ये देखें रश है, इतना ज़्यादा रश है, छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े क्या, बहुत मेरा दिल घबरा रहा था। और मुझे ये था कि मैं कब घर जाऊँ और कब मतलब कि ना कब वहाँ पे पहुँचूँ। तो जी यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना रश की वजह से घबराहट हो रही थी। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके हमारा घर आ चुका। तो यहाँ से हस्बैंड ले रहे थे गन्ने का रस ले रहे हैं जी यहाँ से, और फिर हमने वो लिया और बैठ के हम चिंची पे और हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो चुके हैं, अपने मतलब कि अपने घर की तरफ। तो बस अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर लाइक किया करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरा दिल से उनको शुक्रिया जी। ठीक है, और मैं थक चुकी थी इतना ज़्यादा, और ये सुबह की वीडियो है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना सो गई थी आके, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम अम्मी के घर भी लग गया था। तो फिर ना हम सो गए, सो के उठे तो जूस पिया, अल्लाह का नाम लिया है जी, जूस पिया। और फिर हमने आज आलू के पराठे बनाए। आलू की रेसिपी तो किसको नहीं पता। तो यहाँ पे आलू के पराठे जो है ना वो मैं बना रही हूँ, बच्चों को बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इतना अच्छा पराठा, क्योंकि पता नहीं गंदम जो है ना वो नहीं है, जिसकी वजह से आटा जो है ना वो बहुत फिसल रहा था। तो खैर हमारे पराठे बड़े अच्छे से बन गए थे, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करम और अल्लाह की शुक्रगुजारी से जी। ये देखें हमारे पराठे इतने अच्छे बन गए थे, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए और बड़ा सादा उन्होंने इंजॉय किया था। तो माशाल्लाह से बस मैं उनको बना के दे रही थी, मैं कह रही थी मेरा वेट करो। तो बस बच्चे बैठ के वेट ही कर रहे थे मेरा। तो बस अब मैंने एक एक करके सबके पराठे बनाए हैं, हस्बैंड के, बच्चों के, और अपना एक पराठा मैंने बनाया था। मैंने थोड़े से 3-4 आलू लिए थे, उनको ही मैंने जो है ना वो मैश करके ना उसके अंदर हरी मिर्च, धनिया, पुदीना सारा कुछ डाल के ना वो मैंने एक उसकी मटेरियल बना लिया था। तो बस हम इस पराठों पे अब घी शी लगाएंगे। मक्खन मैंने निकाल के फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि टाइम नहीं होता। लस्सी जो है ना वो आज मैंने वो ताज़ी बनाऊंगी, तो कल वाला मक्खन मैंने फ्रीज़र में रख दिया, जो आज निकलेगा वो कल यूज़ कर लेंगे। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे फरमाइश कर देते हैं हमें मक्खन दे दें। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से मक्खन खाते हैं, और बस मैंने उनको आदत डाली हुई है ऐसी कि वो मक्खन, देसी खाने जैसे जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें ना मैंने उनको आदत डाली हुई है कि वो ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। बाहर के जूस, अब यहाँ पे जब इस घर में हम शिफ्ट हुए ना अम्मी के पास, तो बच्चों ने ज़्यादा जूस पीना शुरू कर दिया डब्बे वाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ बाकी तो ये बात है कि मेरे बच्चे जो है ना वो घर का बना हुआ फ्रेश जूस पीते थे। तो खैर जी हमारा नाश्ता जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, हम इनको रोटियों को उतार लेते हैं। और खाना जो है ना इतना मज़े का बनता है, सुबह सुबह जब अगर भूख लगी हो, पराठे और मिस्सी रोटियां जो गांव में मिलती हैं वो इतनी मज़े की लगती हैं। कभी कभी बहुत याद आती है बेसन वाली रोटियों की, जिसको हम मिस्सी रोटी बोलते हैं। अक्सर फैमिलीज़ में या अक्सर घरों में ना मिस्सी रोटी बोली जाती है। तो हमारे घरों में मिस्सी रोटी और लस्सी का बहुत ज़्यादा रवाज था। जैसे बड़े हुए ज़माना ही बदल गया है, पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजर गया और कब नया वक्त आ चुका है। और हमने इतना ज़्यादा जी हमने नाश्ता जो है ना वो रख लिया, तकरीबन हम खाने लगे हैं जी नाश्ता। दही है, लस्सी है, मक्खन है, और इस तरह की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है गांव की। खैर गांव को छोड़ें पीछे, और जी मैं अम्मी की तरफ आ गई। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा खेला और थोड़ा सा इंजॉय किया और खूबसूरती के साथ, क्योंकि अक्सर ना चाचीज़ लोग वो कहती हैं बच्चों को ना खेलने दो, शोर कर रहे हैं ये फ़लाँ फ़लाँ। तो मुझे ना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ अब इन्होंने इस उम्र में नहीं खेलना तो फिर कब खेलना है, मुझे ये बताएं फिर उन्होंने कब खेलना है। खैर हम वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट की अम्मी के घर, तो पास ही मेरे चाचू का घर है, तो हम इधर आ गए। तकरीबन मुझे 2-3
4 माह हो गए थे मैं इधर नहीं आई। फिर ये साथ एक और चाचू हैं, क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, गैदरिंग वाले ख़ानदानी लोग हैं जी हम। तो माशाल्लाह से मेरे 6 चाचू हैं, 4 फूफो हैं और बहुत बड़ा ख़ानदान, और ये पूरी गली में उनके घर हैं। तो यहाँ पे हम अपने भाइयों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, अम्मी थी, भाई लोग थे, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। तो यहाँ पे जी हमने इतना प्यारा देखा है मंज़र, ये उन्होंने नया घर जो है ना वो बनाया है, तो इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया। तो भाई का जो न्यू कमरा है चाचू के बेटे का, हमने इसकी शादी के व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये देखें यहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी हैं और माशाल्लाह से बहुत हाइट है उनकी। और यहाँ पे देखें ज़रा, इतना खूबसूरत कह रहा था कि अलम पाक देखो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। और ये उसका कमरा है, इतना प्यारा माशाल्लाह मुझे लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उसका कमरा था। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, अल्लाह ताला इनको अपने नसीब अच्छे करे। और बस दुआएं हैं हमारी हर बहन के लिए, जितनी भी अगर मुझे देख रही उनके लिए भी ये दुआ है, जितने नए कपल हैं अल्लाह उनकी जोड़ियों को सलामत रखे और अल्लाह उनके आने वाले वक्त को अच्छा रखे। और बच्चे बड़े खुश थे। मुझे जब नया घर हो और नए घर के अंदर लकड़ी का काम हुआ ना, तो बहुत अच्छा, और उसकी बड़ी स्मेल अच्छी लगती है मुझे। तो वो भाई लोग लेके आए थे बिस्किट और बोतलें, लेकिन मैंने उनको कहा था बोतल ही काफ़ी है। लेकिन जिस घर में हम जा रहे थे हमें बोतलें ही मिली हैं। लेकिन इस भाई ने मुझे, वो भी चाचू लोग कहते रहे कि खाना खा के आप जाएं। और छोटा मेरा तंग बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन उन्होंने आंटी लोगों ने ना, मेरी चाची लोगों ने, उन्होंने कहा नहीं खाना खा के आप जाएंगी। तो बस यहाँ पे हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हलीम था, सीरी पाए थे और बकरे का मटन का गोश्त था, कौरमा था, बहुत मज़े का बनाया हुआ था उनकी बहुओं ने। और ये न्याज आई थी क्योंकि तो 18 जेठ की वजह से लोग कुछ 18 जेठ को बांटते हैं, कुछ अगले दिन इस तरह, क्योंकि मुहर्रम करीब है। हमारे एरिए में बहुत ज़्यादा मुहर्रम अच्छे और अदब तरीके से मनाए जाते हैं। हलीम बहुत मज़े का था, यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया, अम्मी ने, बहन ने, सब ने, चाची ने, और सब ने ये देख का बना हुआ हलीम था। तो बहुत ही मज़ेदार था। और बस हम यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे हैं और साथ खाना खा रहे थे। पुप्पो लोग भी आई हुई थी। बस आपको पता है जब गैदरिंग हो, ईद की छुट्टियाँ हैं, फ्री हैं, तो फिर आना जाना तो बना रहता है एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे ख़ानदान को टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ बस हम बैठ के सिस्टर हम सब बातें कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर, और बस हम जा रहे हैं घर, मेरी सिस्टर, बच्चे, हम सब थोड़ा सा, मैंने कहा एंजॉय कर लें बच्चे। और ये ब्लैक जूतों वाली मैं हूँ। तो बस हम उतर रहे हैं, बस घर जा के रेस्ट करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।